और हम मौजूद है अभी बेनीपट्टी के अनुमंडलीय अस्पताल में, जो करोड़ों की लागत से बना है। और यहाँ जो लोग मौजूद हैं, आप शायद बैनर के माध्यम से देख भी पा रहे होंगे, भूख हड़ताल पे है। लोग अपने ज़मीन के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, या अपने परिवार के लिए नहीं यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे। यहाँ लोग बैठे हैं बेनीपट्टी अनुमंडल के अंदर जितने भी जनता है उन सब की हक के लिए। ये अस्पताल करोड़ों की लागत से बना है, और बनने के बाद अस्पताल की सबसे बड़ी कमी है कि इसके अंदर महिला चिकित्सक नहीं है। और महिला चिकित्सक नहीं होने के कारण यहाँ से जो भी मरीज बाहर जाता है, और हम बाद में दोष देते हैं प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट नर्सिंग होम का, कहीं ना कहीं उसका दोषी सरासर यहाँ के प्रभारी है या ये अनुमंडल अस्पताल है। अगर इस जगह महिला चिकित्सक नियुक्त किया जाए, यहाँ के जितने भी परिचारिका है उनको नियुक्त किया जाए, यहाँ के जितने भी चिकित्सक उनको अगर ढंग से नियुक्त किया जाए, तो एक भी मरीज यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ना ही मरीज का शोषण होगा, और ना ही कोई मरीज अपनी जान से हाथ धोएगा। और यही समाज से भी जुड़े हुए हैं जो अनशन पर बैठे हुए, और इनकी मांग हम जानने की कोशिश करेंगे। मांग तो हमने वैसे आपको बता ही दिया है कि महिला चिकित्सक के लिए, और इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने जब से अनशन पे बैठा तब से इनसे मिलने के लिए कोई आया है या नहीं, और इनकी अनशन जो है कब तक चलने वाली है, आगे क्या इनका पूरा राय है। सर, अहाँ जे अनशन पर बैसल छी, मुद्दा की छै? हमर मुख्य मुद्दा जे छै से महिला चिकित्सक के बहाली के छै। दोसर और जे मुद्दा छलैए ओहिपर जे अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी छथिन से एक्सेप्ट कऽ लेलखिन, और वो कहलथि है, रिटर्न में देलथि है जे हम ओहिपर सुचारू रूप सब करब। लेकिन सबसे जे मुख्य मुद्दा है जे महिला चिकित्सक के एतऽ बहाली होबाक चाही। अच्छा सर, ई अस्पताल बनला कतेक दिन भऽ गेल छै? अस्पताल तो ई प्रोजेक्ट तो शायद 12-13 साल से पेंडिंग छलैए, लेकिन चालू भेला मुश्किल से बुझाइए 1-1.5 महीना भेलैए। 1-1.5 महीना से चालू भेल छै, लेकिन पीएससी तो छलैए। आइ 12 साल 13 साल से हमहूँ देख रहल छियै जे बहुत आदमी के डिमांड भेलनि हैं, बहुत सारा समाजसेवी के सेहो इच्छा छलनि हैं जे एतऽ आ डिमांड केलखिन हैं पेपर के माध्यम से या माइक के माध्यम से, लेकिन आइ तक बहाली नहीं भेलै। तो हमहूँ सब जे छै से कोशिश कऽ रहल छियै जे अगर पेपर से नहीं हेतै, मंगला से नहीं हेतै, तो भऽ सकै भूख हड़ताल से होय, अनशन से होय, आत्मदाह से होय, प्राण आहुति देला से होय, लेकिन जै ढंग से होय। लेकिन ई हमर सबके मांग पूरा होबाक चाही। एही उद्देश्य से और उम्मीद से बैसलहुँ हैं जे हमर सबके डिमांड पूरा हैत और महिला चिकित्सक जल्द से जल्द एतऽ बहाल हेतै। अच्छा सर, एक बात बताओ, 1.5 महीना ये अस्पताल के चालू भेलैया, और जहन एहिमे महिला चिकित्सक के नियुक्ति नहीं रहे, तो एहिमे प्रभारी के कमी या सिविल सर्जन के कमी नजर आबि रहल है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। एहिमे सबसे पहले हम कहब जे एहि हॉस्पिटल के चारू साइड बाउंड्री नहीं छै, एकटा टेबल एकटा बेंच नहीं छै। आखिर इकर जे टेंडर भेल हेतै या ठेकेदार के जे काज भेटल हेतनि, तऽ बिना कंप्लीट सर्टिफिकेट के ई हैंडओवर केना भऽ गेलनि प्रभारी साहब के? या एक एकटा जे स्टाफ छथिन से 12-12 साल से 13-13 साल से एतऽ किया छथिन? ओकर तऽ ट्रांसफर पोस्टिंग होइत हेतै 4 साल पर 5 साल पर, तऽ किएक लगातार ओ सब बनल छथिन? और एहि कंडीशन में क्या हॉस्पिटल के जे छै से हैंडओवर लेल गेलै आ क्या चालू कयल गेलै? आइ एतऽ अयला के कारण पीएससी डिस्टर्ब भऽ रहल छै। पीएससी नहीं हमर सुचारू रूप से चल रही, नहीं हमर अनुमंडलीय अस्पताल सुचारू रूप से चल रहा है। 100 में से 97टा केस अगर डिलीवरी केस अहाँ करै छियै तो 97टा सीजर केस भऽ रहल छै। ई ककर कमी छै? अगर सीजर हेतै तऽ हमरा अनुमंडलीय अस्पताल में किया नहीं हेतै? डिलीवरी हमरा अनुमंडलीय अस्पताल में किया नहीं हेतै? और हम एनाही एकटा पेशेंट के पैरवी के लेल गेल रही जे कनी गरीब घर के रहे, ओकरा डिस्काउंट भेट जाए, तो हमरा 500 रुपया के डिस्काउंट वो हॉस्पिटल में नहीं भेटल है। कहल गेलै हमरा कमीशन देबऽ पड़ैए। तऽ आखिर ई कमीशन के लऽ रहल छै? कतऽसँ जा रहल छै? की जा रहल छै? एहि सबके जानऽ के उद्देश्य से हमसब बैसलहुँ हैं, और एक ही डिमांड मुख्य रहि गेल अछि जे महिला चिकित्सक के बहाली होय तो होबाके छै। आइ प्रभारी साहब आयल छलथि हैं बातो करऽ के लेल, काल्हिओ ओ सेहो एप्लीकेशन जे छै से सिविल सर्जन के देलखिन हैं। हम मेल के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी के देलियनि हैं, डीएम साहब के देने छियनि, सिविल सर्जन के देने छियनि, एतुका प्रभारियो जी के देने छियनि। तो कहलथि है जे काल्हिओ खुना हम फेर अहाँके आवेदन के जे छै से आगाँ फॉरवर्ड करै छी, अहाँके डिमांड के राखै छियै, लेकिन देखियौ की होइ छै। हम हुनका स्पष्ट कहि देलियनि हैं जे 5, 6, 7 3 दिन भूख हड़ताल पर रहब, 7, 8, 9 अगर हमर डिमांड नहीं पूरा भेल तऽ अनशन पर बैसब। तकर बाद तऽ हमरा सब लगमे विकल्प नहीं हेतै, तकर बाद मरहे पड़तै। तऽ हमसब आत्मदाहो करऽ के लेल तैयार छी। 10 आदमी होय, 15 आदमी होय, जे हमर समर्थक छथि जे हमसब बैसल छी, हमसब अहियो के बलिदान देबऽ के लेल तैयार छी। लेकिन जाबे तक नियुक्त नहीं हेतै हमसब एतऽसँ उठऽवला नहीं छी। सर, अहाँ के एहिमे की विचार है कि महिला चिकित्सक के जो नियुक्ति नहीं भेल छै और इस अस्पताल चालू कऽ देल गेल छै, जे अस्पताल चालू केला के बाद जेना सर अखन बतेलखिन कि हिनकर कोनो मरीज में हिनका कहल गेलै कि हमरा कमीशन देबऽ पड़ि रहल, तो कमीशन जे छै समाज के शोषण कऽ रहल छै कि नहीं? बिल्कुल शोषण कऽ रहल छै। हमर माननाइ अइ कि सरकारी व्यवस्था के यदि अहाँ दुरुस्त कऽ दै छियै तऽ जे भी बाहरी कमीशन छै
या बाहरी अहाँके निजी अस्पतालके लोकके सहारा लेबऽ पड़ि रहल छै ओ बन्द भऽ जेतै ऑटोमेटिक। तऽ सबसँ पहिले अहाँके जे छै हमरा अहाँके सरकारी व्यवस्थाके दुरुस्त करऽ पड़त, चाहे सरकारी अस्पताल होय, सरकारी इसकुल होय, जे भी सरकारी व्यवस्था छै ओ दुरुस्त हेतै तऽ निजी व्यवस्था ऑटोमेटिक बन्द भऽ जेतै। अहाँके की लागि रहल है जे मांग है अहाँ सबके नहीं कह सकै छी, समाजक मांग छै, पूरा बेनीपट्टी के जनता के मांग छै, ई मांग कहिया तक पूरा भऽ जेतै? आब बैसल छियै हमसब इएह प्रतीक्षामे कहिया तक मांग पूरा होइ छै, पूरा हेतै तखने हमसब उठबै। देखियौ कि सिविल सर्जन आयल छलथि हँ? नहीं, प्रभारी आयल छलथि है, एतुका जे हॉस्पिटलके प्रभारी छथि कहलथि है कि आगाँ हम अपन वरीय पदाधिकारी से बात करै छियै, ओतऽ ओ अपन बात रखलखिन है, आगाँ जे रिजल्ट आबै छै देखियौ। सर, स्वास्थ्य के जे मुद्दा छै कोनो छोट मुद्दा नहीं छै, कोनो तरीका के डर होइए समाज लेल जहन ठाढ़ छी तऽ? नहीं, एहि तरह कोनो डरके बात तऽ नहीं छै। और अमान परिवर्तनके लेल किनको ने किनको तऽ भगत सिंह बनही पड़ै छै, आगाँ तऽ आबही पड़ै छै। जहाँ तक कि महिला हॉस्पिटल, महिला डॉक्टरके बात छै एहि जगह, हम 1 महीना पहिलेके बात कहै छी। हॉस्पिटलमे आयल रहौँ एकटा पेशेंटके लऽ कऽ, ओ एकटा बच्चा रहै हुनका देखाबऽ लए, डॉक्टर साहब नहीं रहतथिन। एकटा महिला दर्दसँ छटपटाइत रहै और नर्स सबके समझमे नहीं आबैत रहे। पुरुष जे डॉक्टर रहतथिन वो विवश रहे। ओहि दिन हमरा आत्मा द्रवित भऽ गेल जे आखिर की कारण छै जे लगभग 10 वर्ष एहि तरहके डिमांड पूरा मांगि रहल छै और पूरा नहीं भऽ रहल छै। कहीं ना कहीं मिली भगत छै, ताहि दुआरे नहीं पूरा भऽ रहल छै। ताहि दुआरे हमर टीममे मुरारी जी, धीरज जी और सब लोगके ई विचार भेलै जे हम सब आगाँ आबि कऽ महिला चिकित्सकके डिमांड करी, मांग करी, और ओहि मांगके लेल हमरा सबके जाहि हद तक जाय पड़े हम सब जेबै। जहाँ तक हो सब बात तऽ कहबे केलथि, पूरा करऽके कोशिश करबै। चिकित्सा प्रभारी महोदय और सिविल सर्जन महोदय, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि इस तरीके से गरीब बेबस लोगों के जीवन के साथ खेलना बंद कीजिए, क्योंकि इस तरीके से आपका ढीला व्यवस्था कहीं ना कहीं गरीब और असहाय लोगों को मरने पे मजबूर कर रहा है। जिसके पास पैसा नहीं हो बाहर जाके इलाज करवाता और वैसे लोगों का शिकार हो जाता जो शिकार होना नहीं चाहता है। और आज ये भीड़ देख रहे होंगे तो कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है, 7, 8, 10 की संख्या में यहाँ लोग खड़े हैं। यहीं अगर किसी अलग चीज़ में होता, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर मैं खुल के भी बोल दूँ तो अगर ये आर्केस्ट्रा का भीड़ होता तो यहाँ आपको हज़ारों की भीड़ दिख रही होती, लेकिन ये समाज हित का है तो इसीलिए नहीं होगा। लोग चाहते कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में पैदा नहीं हो, तुम्हारे घर में पैदा हो। तो आपको भगत सिंह बनना पड़ेगा। अगर समाज बदलना, देश बदलना है तो भगत सिंह बनना पड़ेगा। और निवेदन है चिकित्सा प्रभारी जी, सिविल सर्जन महोदय, कि इस मामले पे जल्द से जल्द आप संज्ञान लीजिए और यहाँ महिला चिकित्सक को नियुक्त कीजिए। अन्यथा आपने सुनाई है कि जो भी लोग अनशन पे बैठे उनका क्या कहना है, वो डटे हैं, अपने जान की भी परवाह नहीं, उनको वो आत्मदाह करने तक के लिए तैयार है। तो आपसे निवेदन है कि बेनीपट्टी की जितनी भी जनता है उनका ख्याल करके यहाँ महिला चिकित्सक को नियुक्त कीजिए। हर तरीके की खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद।